इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स का अट्रैक्शन फोर्स, पावर, खींचने का पावर आपको मालूम होना चाहिए। जो बच्चा आज जन्म लिया है ना, वो भी आपको एक योगासन में हरा सकता है। गेसिंग कीजिए, अंदाजा कीजिए आपको कौन सा योगासन में वो हरा सकता है। कंफ्यूज कर चुके होंगे, हम बतलाते हैं। जब वो पीठ के बल बच्चा लेटा रहता है, जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो क्यों ना हो, पीठ के बल लेटा रहता है, और जब वो नींद से जगा हुआ होता है तो आप गौर कीजिएगा, पीठ के बल लेटा है लेकिन उसका हाथ, उसका पांव साइकिलिंग करते रहता है, पैडल की तरह साइकिलिंग। वैसे आप अपने रूम में एक कमरे में बंद हो जाइएगा, बाहर कीजिएगा तो हो सकता है इंसल्टिंग हो जाए। 2 मिनट से 5 मिनट तक आप करके देखिएगा, आपको अपना औकात पता चल जाएगा। यानी कि वो सबसे बड़ा एक्सरसाइज, सबसे बड़ा योगा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो जितना भी एलिमेंट्स है, सबका अपना अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसको कहते हैं यहां पर हम लोग क्या चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब तक यानी सभी का पावर अलग अलग है, तभी तो बॉन्डिंग बनाता है, तभी तो डिफरेंट प्रकार का बॉन्डिंग आता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड 2 भाग में बढ़ जाता है, पोलर और नॉन पोलर, यानी कि नॉन पोलर। उसके बाद हो गया मेटलिक बॉन्ड, हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हो गया। एक बॉन्ड ये भी होता है इमोशनल बॉन्ड। जैसे एक फैमिली है, फैमिली परिवार, बाप है, बेटा है, बहन है, हर कोई है, वो फैमिली एक इमोशनल फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, वो सबसे स्ट्रांग होता है। तो आइए आज डिस्कशन करते हैं कौन सा एलिमेंट का कितना पावर है, और इसके लिए हम एक नया सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं, अलग से इसका बैकग्राउंड दे रहे हैं। इसके बाद इसका पीरियोडिसिटी देखेंगे और इसका एक्चुअल अर्थ समझेंगे। इसके बाद तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे डिनोट करते हैं हम लोग क्या चीज से, EN से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो जाता है अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स, यानी किसी एलिमेंट्स का आकर्षण बल, खींचने का पावर, खींचने का जो पावर होता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, आपको मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही समाप्त हो जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, वो अष्टक पूरा यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, इस शेयरिंग किया, इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन का टेंडेंसी होगा, नेचर होगा इस शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचने का, इस हाइड्रोजन का टेंडेंसी होगा इस शेयर पेयर को अपनी ओर खींचने का। कोई किसी भी तरफ खींच नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, दोनों आइडेंटिकल एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, यानी ताकत जो है, एलिमेंट्स का ताकत निर्भर करता है, डिपेंड करता है 2 चीजों पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पर और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। मान लीजिए 10 लड़का का ग्रुप है, 10 लड़का का ग्रुप है, 10 का 10 में फाइटिंग हो जाए, आपस में मारपीट शुरू हो जाए, तो फैसला 2 ही चीज पर होगा। दोनों चीज का क्या होगा, एक उसका नंबर ऑफ हैंड और दूसरा इंटरनल फोर्स। तो 10 लड़का एक जगह मारपीट कर रहा है, तो नंबर ऑफ हैंड चूंकि सबका सेम है, सबको 2-2 हाथ है, तभी तो बोलते हैं आओ 2-2 हाथ हो जाए। तो सबके पास 2-2 हाथ है, लेकिन इंटरनल फोर्स सबका अलग अलग है। तो जिसका इंटरनल फोर्स ज्यादा है वो सबको गिरा पड़ा देगा। लेकिन आप सोच करके देखिए, अपोजिट हो जाए तो, कंडीशन उल्टा हो जाए तो, यानी सबका मान लेते हैं सबका इंटरनल फोर्स सेम हो जाए, 10 का 10 लड़का का अंदर का ताकत बराबर हो, लेकिन हाथों का संख्या अलग हो जाए। किसी को 1 हाथ हो, किसी को 2 हाथ हो, किसी को 4 हाथ हो, किसी को 3 हाथ हो, किसी को हो ही नहीं, तब जो फाइटिंग होगा क्या होगा, क्योंकि अंदर का पावर सेम है, तब जो फाइटिंग होगा तो 1 हाथ वाला एक बार में 1 फैट मारेगा, 4 हाथ वाला आप खुद सोच लीजिए क्या हालत करेगा। तो यहां पर एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 चीज पर डिपेंड करेगा, पहला नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होगा
तो डिपेंड करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिए लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पर डिपेंड करेगा। देखते हैं कैसे। तो कंडीशंस क्या होगा, कब इस पर डिपेंड करेगा, कब इस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम, यदि एक से अधिक एलिमेंट है, जैसा कि यहाँ पर 2 एलिमेंट ले रहे हैं हम एग्जाम्पल के लिए। इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम, यदि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होगा, हमने एग्जाम्पल में लिया लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को जो न्यूक्लियस में होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 3, चूंकि ये एटम है, आपको मालूम होना चाहिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल कब होगा, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव हो गया 3, निगेटिव हो गया 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। हमने लिखा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यहाँ पर कितना है, 2। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट, यानी इसका जो लास्ट ऑर्बिट हो गया वो कौन सा हो गया, सेकेंड ऑर्बिट हो गया, लास्ट ऑर्बिट। और लास्ट ऑर्बिट में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन होगा, लेकिन ऑर्बिट इसके पास भी 2 होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। तो कोई पूछेगा इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितना, तो अब समझने में कोई देर नहीं लगनी चाहिए आपको। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट इसके पास भी है, यानी इसके पास भी 2 ऑर्बिट, इसके पास भी 2 ऑर्बिट। ऑर्बिट का नंबर सेम है तो ऑर्बिट पर फैसला नहीं होगा, तब फैसला होगा किस चीज पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 7। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। चूंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट दोनों का सेम है, तो दोनों में पावरफुल कौन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं En ऑफ लिथियम इज लेस देन En ऑफ फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन जो है लिथियम के कंपैरिजन में फ्लोरीन तगड़ा होगा। तगड़ा इसलिए होगा क्योंकि बाहरी कक्षा में इसका 7 है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बाहरी, यानी कि लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, यहां पर देखते हैं। जो इफ यहां पर था नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो देन तब क्या होगा, हाइयर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा होगा, लोअर विल बी En, उसका आकर्षण बल कम होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होगा, आकर्षण बल कम होगा। कैसे, वो देखिए, हम लिथियम यहां भी लेते हैं, 3 है एटॉमिक नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और लास्ट में 1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 1। बट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इसके पास कितना हो गया, 2। इसके बाद आ जाता है सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। तो यहां पर इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। बट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इसके पास कितना है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट 3, यानी इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी यहाँ 1 है। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी 1 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यहाँ फैसला नहीं होगा, फैसला होगा किस चीज पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पर। इसके पास 2 ऑर्बिट, इसके पास 3 ऑर्बिट, इसके पास ऑर्बिट ज्यादा है तो पावर कम होगा, यानी यहां पर कोई पूछेगा En जो है लिथियम का वो ज्यादा होगा, क्या चीज से, En ऑफ सोडियम से, यानी सोडियम से पावरफुल होगा कौन, लिथियम हो जाएगा ज्यादा पावरफुल। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो पावर जो है घटते जाएगा।